तो आज से नियम लो कि मैं अपने मन को मन नहीं अपना मानूंगा, बुद्धि को बुद्धि नहीं मानूंगा, वृत्तियों को वृत्तियां नहीं मानूंगा। खराब हो या अच्छा हो वो सब भगवान की लीला है, मैं भगवान का हूं ऐसा मानो। मान सकते हो? हाँ कह सकते हो, लेकिन मान नहीं सकते। बहुतों को देखा है कहते हुए कि ये शरीर आपका है, मन आपका है, बुद्धि आपका, मेरा क्या अधिकार। और 100% वो अधिकार अपना ही रखता है। 99 नहीं कि 1% आपको छूट देते हैं, 100% वो अपना अधिकार अपने मनोराज्य में रहता है। अब वास्तव में मैं कभी भूल नहीं करूंगा, इनको कभी अपना नहीं मानूंगा, केवल भगवान की है ये। क्या सुंदर सिद्धांत। वास्तविक भगवान। कल एक प्रश्न कर रहा था कि मैं समर्पित नहीं हो पा रहा हूं। तुम कहा है क्या तुम्हारा? तुम्हारे बाप बाबा को भी जितने रचा उसी का तो सारा वैभव है। केवल मानना है मेरा, यही तो तुम्हें दुख दे रहा है जो मान रहे हो। लोग ऐसी शंका करते हैं कि भगवान की शरण में होकर उनका यदि हम भजन करेंगे तो भक्त और भगवान दो हो जाएंगे। द्वितीयाद्वै भयम भवति, द्वितीय में द्वैत में भय होता है। तो ये शंका बिल्कुल अज्ञान पूर्वक है। भय दूसरे से होता है, भगवान दूसरे है क्या? अपनी आत्मा है। आत्मा का चिंतन करना द्वैत का चिंतन है क्या? शरीरों का चिंतन करना द्वैत का चिंतन है। आत्मा का चिंतन करना, आत्मस्वरूप भगवान का चिंतन करना अद्वैत का चिंतन है। इसलिए निशंक हो जाओ। जो बात होनी थी वो हो गई, जो होनी है वो होगी, जो होना नहीं है वो कभी नहीं हो सकता। फिर शंका क्यों करते? जो होनी तो होगा ही, देखा जाएगा। शंका किस बात की? उसको लेकर के जो शोक होती है, ऐसा क्यों हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर नहीं होना चाहिए था तो भगवान ने क्यों करवाया? होना चाहिए था, ये जरूरी था, इसीलिए हुआ। ऐसा ना हो जाए। होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। हम उस पर क्यों जाए? ना हमें भूत की चिंता करनी है, ना भविष्य की। वर्तमान में भगवान का चिंतन करना है। कुछ लोग इसी को लेकर शोकित होते रहते हैं। ऐसा हो गया, ऐसा हो जाए, पता नहीं ऐसा हो जाए। बीती हुई बात को लेकर शोक करना बड़ी भारी भूल है, क्योंकि जो हुआ वो अवश्यंभावी था, होना ही था, ऐसा ही होगा। हम नहीं चाहते कि इसे छुएं, लेकिन यंत्रवत जैसे रिमोट दब गया तो हाथ उठा और इसे छू लिया, उठा के तो सोचते हैं ना तो मेरी ये चाहत थी, ना मेरा ये संकल्प था, ना मेरा ये कर्म था। तो लगता है कि जो हो रहा है उसमें तुम्हें क्या परेशानी है। फिर लग रहा है इसमें तो ये जो क्रिया है ये निम्न कोटि की हुई, इसका परिणाम असत हो सकता है। तब फिर आता है कि ज्ञान लगाते हो। अगर उनको थप्पड़ चलवाना है तुम्हारे ऊपर तो तुमसे वही बात कहवाएंगे जिससे तुम्हारे थप्पड़ चले। यदि तो यश करवाना है तो वही बात करवाएंगे जिससे यश हो। निंदा करवानी तो वही बात करवाएंगे जिससे तुम्हारी निंदा हो। तुम्हें अब क्या चिंता करना है? बस तुम शरणागत रहो। जिस समय जैसा वो चाहते हैं वैसे बिल्कुल निश्चिंत रहो। निश्चिंत हो जाओ भगवान की शरण में होकर। भगवान के संबंध में कभी संदेह न करो कि पता नहीं उन्होंने मुझे स्वीकार किया है कि नहीं। प्रत्युत इस बात को देखें कि अनादिकाल से जिन्होंने मुझे स्वीकार किया, अनादिकाल से मैं उन्हीं का हूं, ममई वांशो। आज मुझे अवसर मिला है कि उन्हें हम स्वीकार कर लें। अनादिकाल से भगवान, बड़ा कारुणिक थोड़ा सा प्रसंग आता है पुरंजनोपाख्यान में।
जब पुरंजन स्त्री की आसक्ति में स्त्री स्वरूप बना और उसका मद्र नरेश राजा युद्ध में मारा गया और वो अपने पति के शव के पास बैठ कर रो रही थी, तो पीछे से आवाज आई, ए मित्र, तू ना स्त्री है ना पुरुष है। वो आवाज सुनकर, तुम किसके लिए रो रहे हो? देखो तुम मेरे स्वरूप हो, मैं तुम्हारा अविज्ञात नाम का सखा हूं और जन्म जन्मांतर से तुमको मैं प्यार कर रहा हूं, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते हो। वो भगवान बोले थे। बड़ा सुंदर उस समय का, मैं अविज्ञात नाम का सखा हूं जिसे तुम जानते नहीं हो, पर मैं तुम्हारा मित्र हूं। तो भगवान तो अनादिकाल से हम पर कृपा करते चले आ रहे हैं। आज हमें स्वीकार करना है कि मैं श्री भगवान का हूं और श्री भगवान मेरे हैं। भगवान की शरण होकर ऐसी परीक्षा ना करो कि भगवान की शरण में हो गया हूं तो मेरे में ऐसे लक्षण घटने चाहिए। ये भी नहीं। एक भी लक्षण शरणागति का नहीं है तो भी मैं शरण में हूं। एक भी लक्षण शरणागति का नहीं है तो भी मैं शरण में हूं। ऐसा कभी मत परीक्षण करो, परीक्षा मत करो कि मेरे में लक्षण घटने चाहिए जो मैं भगवान की शरण में हूं। ऐसे ऐसे लक्षण मेरे में नहीं है तो मैं भगवान की शरण कहां हूं? तो ये समझना चाहिए कि मेरी में अभी शरणागति में कमी है, इसलिए मैं देख रहा हूं। इस शरणागति में कमी होने पर नहीं देखा जाता मेरे में गुण है या अवगुण है। मेरा पद ही खत्म हो गया, भगवान से हो गया। जब अपने में कमी दिखे तो आश्चर्य होना चाहिए कि यार मैं कमी देख क्यों रहा हूं, क्योंकि ये सब कुछ भगवान की पोशाक में कमी देखते हो क्या? भगवान के भोग में कमी देखते हो क्या? बस अगर कुछ मन कहता भी है फीका है तो डांट लगा देते मन को, चुप, भगवान का प्रसाद है। तो ये शरीर भगवान का प्रसाद है, मन भगवान को अर्पित किया हुआ है, चित्त भगवान को अर्पित किया हुआ है। देख लेना, अगर ऐसे शरणागत हुए तो तुम्हारे अंदर सारे के सारे दैवी संपदा के सद्गुण आ जाएंगे। केवल शरणागति से प्रत्यक्ष अनुभव होगा कि सब सद्गुण के समुद्र भगवान तुम्हारे अंदर प्रकट हो रहे हैं। बिना प्रयत्न के समस्त सद्गुण आ जाते हैं। जो अपने अंदर गुण या दोष का दर्शन न करके केवल भगवान का ये सब कुछ है ऐसा देखता रहता है। भगवान के शरणागत में कभी विपरीत भावना नहीं आनी चाहिए। ऐसा क्यों किया भगवान ने? ऐसा क्यों किया? मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो उनका शरणागत हूं। कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ आपका क्या है? आपका क्या है? यही जीव की दुर्दशा है, दुर्गति है। वो अपनापन नहीं छोड़ पाता है शरीर से, सही संबंधियों से, भोग राग। सुख नहीं, सुख समुद्र मिलेगा। आनंद नहीं, आनंद समुद्र मिलेगा। बस रास्ते पे चलते रहो, धैर्य पूर्वक चलते रहो। अद्वैष्टा सर्वभूतानाम, समस्त भूतों में हमें दोष नहीं देखना, फिर अपने इष्ट गुरु में दोष देखने। बहुत प्रपंच है, बहुत प्रपंच है। जब तक सही मार्ग में नहीं चलोगे तो ठीक है, अभी आप उद्दंडता कर लो। जब कर्मों का परिणाम आता है तब जीव किसी काम का नहीं रह जाता है। ये वो दुनिया का जब कर्म घेर लेता है ना तो फिर पता चलता है। अभी स्वस्थ हो तो प्रपंच सुहाई दे रहा है, और जब अभी कर्मों का परिणाम आएगा, घेर लेगा तुम्हें, तब फिर तुम क्या कर पाओगे? विपरीत भावना, इसका मतलब है आप अभी निर्भर नहीं हुए, निर्भर नहीं हुए। कुछ भी
ऐसा क्या करूं जिससे आप हमको भी उसी तरह प्यार करें जैसे हम प्यार करते हैं, क्या विशेषता है? तो कहते हैं सुना है कि उन्होंने 2 चबूतरे निर्माण के लिए बोले कि एक आप बनाओ एक आप बनाओ, शाम का दोनों गिरा दो, दूसरे दिन सुबह का फिर बनाओ, फिर कहा मेरे अनुकूल नहीं इनको गिरा दो, फिर तीसरे दिन का फिर बनाओ, फिर कहा मेरे अनुकूल नहीं गिरा। पुत्र ने निवेदन किया कि प्रभु आपको कैसा चाहिए, रोज गिरवा देते हो, मेहनत करके सुबह से शाम तक बनाता हूं, आप गिरवा दे, कैसा चाहिए? शिष्य से पूछा, तुम बोले प्रभु मैं तो जीवन भर बनाता रहूंगा और आप कहोगे तो बिगाड़ता रहूंगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। क्या ये प्रीता है, ये प्रीता है। अपने सुख के लिए इष्ट और गुरु का प्रयोग करना, अपने सुख के लिए इष्ट गुरु, तो वो देह सुख की बात होगी, परमात्मा सुख की थोड़ी होगी। और गुरु क्या देना चाहते हैं? परमानंद। चेष्टा कुछ भी हो, घुमा के तुमको वहीं पहुंचा देंगे जहां श्री जी विराजमान है। क्योंकि जैसे आप कीचड़ में खड़े हो, अब आपको निकालना है तो हमें कीचड़ में घुसना ही होगा। आप ये न समझिए कि कीचड़ पसंद है इसलिए कीचड़ में आ रहे हैं, नहीं, तुम कीचड़ में फंसे हो इसलिए कीचड़ में आके तुम्हें निकाल रहे हैं। तुम्हें लग रहा है कि इनको कीचड़ पसंद है इसलिए कीचड़ में आ रहे हैं, नहीं नहीं, पसंद नहीं, पसंद तुम हो, तुम उनके हो और कीचड़ में खड़े हो इसलिए वो कीचड़ में। जैसे गिरे हुए पुरुष को आप खड़े खड़े नहीं उठा सकते, आपको झुकना होगा, आपको गिरना होगा। तो गिरने वाला सोचे कि ये भी तो गिर रहा है, भूल कर रहे हो, वो गिर नहीं रहा, तुम गिरे को उठा रहा है। बस यही भूलें जीव को भगवान से, गुरु से दूर कर देते हैं। तो विपरीत भावना, इसका त्याग करके भगवान की शरण में हो जाए तो जीव निहाल। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।